कोबवेब। पीटर एक शर्मीला, परेशान 8 वर्षीय लड़का है जो अपने दबंग और भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले माता पिता कैरोल और मार्क के साथ रहता है। हालांकि वो अपने स्थानापन्न शिक्षक मिस डिवाइन से सहानुभूति अर्जित करता है। पीटर हैलोवीन की रात को ट्रिक और ट्रीटिंग पर जाना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसे कई साल पहले पड़ोस में एक छोटी लड़की के लापता होने के कारण मना कर देते हैं। उस रात बाद में पीटर को उसके बेडरूम में दीवार के अंदर से टैपिंग की आवाज से जगाया जाता है। उसके माता पिता इन घटनाओं से इनकार करते हैं और जोर देते हैं कि वो उन्हें कल्पना कर रहा है। अगले कुछ दिनों में पीटर दीवार से आने वाली आवाज से बात करता है। आवाज का दावा है कि उसे पीटर के माता पिता ने दीवारों में फंसा दिया था और उन्हें दुष्ट कहती है। मिस डिवाइन एक तस्वीर देखने के बाद चिंतित हो जाती है जिसमें पीटर बिस्तर में खुद को डरा हुआ दिखाता है और उस पर "मेरी मदद करो" लिखा होता है, और कैरोल पीटर को अपने भ्रम को अपने शिक्षक के सामने लाने के लिए डांटती है। स्कूल में ब्रायन, एक बदमाश, पीटर के पुरस्कार वाले कद्दू को नष्ट कर देता है। आवाज की सलाह से प्रेरित होकर पीटर ब्रायन को सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। ये जानने के बाद कि उसे निष्कासित कर दिया गया है, पीटर के माता पिता उसे तहखाने में बंद कर देते हैं, जहां उसे एक जाली से ढका हुआ गड्ढा मिलता है। मिस डिवाइन पीटर की जांच करती है, लेकिन मार्क द्वारा उसे डराया जाता है और भगा दिया जाता है, जिसके हाथ पर एक घाव है। बाद में पीटर को तहखाने से रिहा किए जाने के बाद आवाज बताती है कि वह पीटर की बड़ी बहन सारा है, जिसे उनके माता पिता ने ये तय करने के बाद बंद कर दिया था कि वे उसे अब और नहीं चाहते। कैरोल और मार्क ने उसे कैद करने के लिए हैलोवीन का दिन चुना था, और वह लड़की जो सालों पहले लापता हो गई थी, वो एक चाल या उपचार करने वाली थी जिसे उन्होंने सारा की मदद करने के प्रयास के बाद मार डाला था। वह पीटर से कहती है कि वह जाकर देखे कि उनके माता पिता ने बगीचे में क्या दफनाया है, और वह वहाँ छोटी लड़की की खोपड़ी को खोजता है। वह पीटर को आश्वस्त करती है कि उनके माता पिता उसे मारने की योजना बना रहे हैं और अगली बार उसे दीवारों में कैद कर देंगे। उसके भाग्य को साझा करने से बचने का उसका एकमात्र मौका उन्हें मारना है, जो वो उनके भोजन में चूहे के जहर को डालकर और फोन लाइन को काटकर करता है ताकि वे एम्बुलेंस को कॉल न कर सकें। दोनों माता पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। मार्क जहर के कारण मर जाता है और कैरोल गलती से रसोई के चाकू से खुद को चाकू मार लेती है जब पीटर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। कैरोल के मरने से ठीक पहले वह उसे चेतावनी देती है, उसे बाहर मत जाने दो। पीटर अपने माता पिता के बेडरूम में दादाजी की घड़ी के पीछे छिपे हुए दरवाजे को खोलता है। सारा आखिरकार रेंग कर बाहर निकलती है, खुद को एक विचित्र, विकृत प्राणी के रूप में प्रकट करती है। अपने भाई को पकड़ने के बाद सारा बताती है कि वो गंभीर रूप से विकृत पैदा हुई थी, जिससे वह एक राक्षस की तरह दिखती थी। उसकी शक्ल से भयभीत होकर उनके माता पिता ने उसे बंद कर दिया और उसे अंधेरे में एक दयनीय, जंगली जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बताती है कि वह पीटर को अपने माता पिता से बदला लेने के लिए बहका रही है, जिन्होंने उसे बंद कर दिया था। जब से वह पैदा हुआ है, सारा पीटर से नाराज है क्योंकि वह सामान्य जीवन जीने में सक्षम है जिसे वह अस्वीकार कर रही थी और उसे मरना चाहती है। हालांकि इससे पहले कि वह उसे मार सके, ब्रायन और उसके चचेरे भाई पीटर से बदला लेने की योजना बनाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन घर पर हमला करने के बाद सारा उन सभी को मार देती है। मिस डिवाइन आती है और पीटर को भागने में मदद करने का प्रयास करती है, लेकिन सारा उस पर हमला करती है और पीटर को फिर से पकड़ लेती है। जैसे ही सारा उन दोनों को खत्म करने की तैयारी करती है, पीटर सारा के लंबे बालों को पकड़कर उसे वश में करने में कामयाब हो जाता है, और वे एक बार फिर लड़की को उसके गड्ढे में कैद कर देते हैं। वो कसम खाती है कि वो अंततः भाग जाएगी और हमेशा उसका पीछा करेगी।